ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां ज्ञानोदगारः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं परमासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शरणाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पाठ में हम लोगों ने त्रादि कितने होते हैं? ये बड़े धातु संज्ञा किसकी है वो भी पढ़ लिए हैं। और वृत्ति अवर्णांत उपसर्ग से विकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूपे का आदेश होता है। उपसर्गादि धातु से यह कार्य हुआ एंगी पर रूपम। यहाँ भी कहता है आदु सर्गादेंगे आदो अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूपे का आदेश होता है। तो ये पीछे के पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ तो आइए अब नया पाठ चलता है। अचो अंत्यादि सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि। अच्छा षष्ठी का एक वचन अंत्यादि एक वचन भी तत्मा का एक वचन संज्ञा अंत्यादि है पूरा प्रथमा का एक वचन टीवी प्रथमा का एक वचन संज्ञा सूत्र वृत्ति है अचाम मध्ये यो अंत्यः सः आदिर्यस्य गति संज्ञम क्या। कहने का तात्पर्य अचाम मध्ये अचों के मध्य में जो अंतिम अच सह वह है आदि में यस्य उसकी तट्टी तद टी संज्ञा साथ उसकी टी संज्ञा होती है। तो कहने का प्राय ये है कि अचाम अब यहाँ बहुवचन दिया षष्ठी का तो बहुत अच होंगे ना एक तो अच नहीं बहुत अच अचाम बहुत अचों के मध्य में जो अंतिम अच हो अथवा उसके आदि में वो किसी के हल हो हल वर्ण से आदि हो तो हल वर्ण को लेकर के उसकी टी संज्ञा होगी। यदि हल वर्ण नहीं है अंत में है तो उसकी टी संज्ञा नहीं मात्र टी संज्ञा होगी नहीं होगी टी संज्ञा होगी अच वर्ण की ही होगी। अच के बाद हल वर्ण है तो हल को लेके होगी पर होगी अंतिम अच वर्ण की। अच बराबर 9। उसके बाद आगे उसी सकंद्वा दिशु पर रूपम वाच्यम इसका अर्थ लिखना चाहे लिख सकते हैं। अचों के मध्य में जो अंतिम अच अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके और वह है आदि में अचों के मध्य में जो अंतिम अच और वह है आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। उसकी टी संज्ञा होती है। हो गया? अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह है आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम यह कहते सकंदु गण पठित शब्दों को ही पर रूप कहना चाहिए। सकंद्वादिषु
सप्तमी का बहुवचन, पररूपम प्रथमा का एक वचन, वाच्यम भी प्रथमा का एक वचन। इसका अर्थ है शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंद्वादि गण पठित शब्दों की। शक तो शक है आदि में ऐसा गण समूह, लिखना है, लिख लो। शकंद्वादि गण पठित शब्दों को पर रूप कहना ये शकंद्वादि पठित गण शब्दों को, शकंद्वादि गण शब्दों को ही पर रूप कहना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पर आया कि किसको कहना चाहिए पर रूप? शकंद्वा पठित शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम में कह दिया कि पर रूप कहना चाहिए शकंद्वादि गण पठित शब्दों को। तो प्रश्न उठा है किसको कहना चाहिए। तो का तच्च के, जिसकी टी संज्ञा की गई हो, जिसकी की संज्ञा की जब टी संज्ञा की गई होगी तभी पर रूप करना शकंद्वादिषु, अन्यथा पर रूप। पर जब टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा जब टी संज्ञा करेंगे, प्रायः टी संज्ञा तो हर शब्द में होगी, प्रायः टी संज्ञा हर शब्द में होगी, पर जहाँ फल होगा वहीं विशेषकर दिखाया दर्शाया जाएगा, जहाँ फल मिलेगा। और जहाँ फल नहीं मिला वहाँ दर्शाएंगे तो कार्य तो है नहीं, उसका दर्शाने का तो मतलब नहीं रहता। इसलिए जहाँ फल मिलेगा वहीं दर्शाया जाएगा। तो अर्थ लिख लिए, शक प्लस अंधु शब्द क्या है? शक प्लस शक अंधु, शक प्लस अंधु शब्द आया। तो यहाँ स्थिति श के आ क के और अंधु, तो कहाँ करना चाहिए? इन दोनों के बीच, यहाँ और यहाँ। पहले कोई सूत्र प्राप्त है, आद गुणा इसको बाध्य करके, इसका प्रतिषेध करके अतः सवर्णे दीर्घ हाँ। अब सूत्र आया आपका अचो अंत्यादि टी। तो ये क्या है? अचा मध्य, अचों के मध्य में। तो यहाँ कितने अच हैं इसमें शक शब्द में? दो। अचों के मध्य में जो अंतिम, और अंतिम अच कौन सा है आपका? है ना? अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके। यह किसी के आदि में नहीं, अभी ये तो अंधु अलग शब्द है, यहाँ किसी के आदि में ये नहीं है। तो यदि आदि में होता तब भी टी संज्ञा होगी, और नहीं होगा तब भी टी संज्ञा होगी। पर अंतिम रहेगा अच, तो अच की ही टी संज्ञा होगी, ना कि हल की। हाँ, इधर हल वर्ण हो स, तो इस स के साथ इसकी टी संज्ञा होगी। तो जैसे मानस प्लस ईशा, इधर ऐसे यहाँ माँ आ ना आ सा, यहाँ किसकी टी संज्ञा होगी? बोलो। हाँ और सब आ और सा, ठीक है। जैसे रा मा, इसमें भी आ निकाल दो। हाँ, तो इसमें किसकी टी संज्ञा होगी? मात्र इस। समझ में आया आपको? चलिए आप बात करते हैं।
ऐसे ही समझना है आपको आगे। और यहाँ टी संज्ञा का फल क्या है? सीधा आया सकंद्वादिषु पर रूपम, वाच्यम। पर रूप कर दो। तो पर रूप किसे करेंगे? चाहे सकंदु सक अंधु सकंद्वादिषि पर रूपम वाच्यम कहते हैं ना। तो क्या कहा कि सकंद्वादि गण पठित शब्द एक गण है। गण क्या है? सकंद्वादि गण है। शक है आदि में ऐसा गण है, उसमें होंगे 10-12 शब्द आते हैं। तो ये शक शब्द उसमें आया हुआ है। तो का इसको पर रूप कहना चाहिए। तो का पर रूप किसको करें? इस पूरे शक को करें या अंधु मिलाएं? का आ किसको शक करें? तो का तच्च हे यहाँ लगाइए शकन शकन वा दिशु पर रूपम वाच्यम। का किसको? तो तच्च हे कहा जिसकी टी संज्ञा आपने की है उसको ही पर रूप कहना चाहिए। टी संज्ञा किसकी हुई यहाँ पर? आ। तो ये आ इस अंधु में पर रूप हो जाएगा। इसको अपने स्वरूप को छोड़ के इसी का स्वरूप ग्रहण करना पड़ेगा, कर लेता है। तो आकाश सवर्ण आदि गुणा ये सूत्रों का ये कौन हो गया? वाद्य हो गया। कौन? अंधु ये स्थिति रह गई। मिला दो, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो आ का मिल जाएगा। यदि टी संज्ञा पर रूप नहीं करते तो यहाँ सवर्ण दीर्घ सकांधु बन जाता। क्या बनता? सकांधु। और अनिष्ट रूप बनता। इसलिए यह शब्द सिद्ध हुआ शकंधु। क्या बना? शकंधु। ठीक है। शकंधु अंधु को शक मतलब होता देश विशेष नाम। सकंधु देश अंधकूप। कहीं कहीं ना अंध कुआं बोलते, अंधा कुआं अंधेरे कुएं में डाल दिया था ऐसे बोलते। कथा गाने नहीं सुनते हैं कभी? दादा दादी ने कथा गाने सुनाई। ज्यादातर दादा दादी लाड़ करते हैं और नाना नानी। बात बाकी तो सब ऐसे ही लाड़ प्यार करते हैं। दादा दादी चाहे कितने भी गलत हो पापा मम्मी के लिए, पर उनका नाती होगा तो बहुत प्रेम करेंगे। कंधे पर बैठा के घुमाएंगे। और नाना नानी और भी अपने बच्चे को, बेटी के पुत्र को। वहाँ पे टी संज्ञा तो हो गई। हाँ, उसके बाद वो आपको क्यों हटाते? इसी से हटाना सब तच्चे से। पर रूप किया। पर रूप का मतलब है इसका स्वरूप इसमें हो जाना। इसका आगे इसमें तो अग्नि जल रही ना, तो बड़ी अग्नि में छोटी अग्नि मिलाकर उसी स्वरूप बन जाएगा ना। समझ इसमें आ जाएगा तो आ हो जाएगा ना। दीर्घ नहीं होगा। पर रूप मतलब वैसा ही रूप हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन। पर रूप मतलब उसके जैसा होना। तो ये आ है ना, ये आ इसके जैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे धूप है, धूप में खड़ा है, परछाई पीछे धूप चला गया, परछाई में ये चलिए समझ लिए। ऐसे ही कर्क अंधु। कर्क अंधु, कर्क धन अंधु। कर्क शब्द है कर्क अंधु। तो इसमें अब उतना समझाने की आवश्यकता नहीं। और इसमें है जब निकाल दिए अंधु का यहाँ और दोनों के स्थान पर कोई सूत्र लगे पहले से। उसके बाद अकहा इसके बाद अचो
वाच्यम तच्चटेः अब पर रूप हो जाएगा, पर रूप कर देना तो कंदू बन जाएगा। हाँ इसमें आ जाएगा, आप मिला दो। करकंधु, करकंधु का अर्थ है वदरी फलम। वदरी में होता है बेर, बेर, ठीक है। किसका मतलब? करकंधु का अर्थ है वदरी फलम, बेर। हम लोग हिंदी बोलते हैं बेर, उसमें आता है वदरी फलम। बकरी फल ले तो बद्री आश्रम से बद्री फल नहीं ले आना, बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम भी इसीलिए पढ़ा है तो वहाँ बेर के बहुत पेड़ थे। बद्रिका अभी नहीं है गुरुजी। ये कहाँ है? कहाँ? हरिद्वार से ऊपर पड़ता है। अब आया शब्द आपका मनीषा। मनीषा एक शब्द है, यहाँ तक नीचे तक आता है। मानस मनस ईसा, ठीक है। अब यहाँ टी संज्ञा किसकी किसकी होगी? और फकीर यहाँ के उत्तरवर्ती आकार और सकार इन दोनों की क्या हुई? टी संज्ञा। टी संज्ञा। यहाँ आदगुणा आकाश वृद्धि इको कोई सूत्र लगेगा यहाँ? कैसे लगेगा बोलो? यहाँ पे है क्वेश्चन, तब ऐसे कैसे बोल दिया? हल वर्ण से अच्छे हो तो अच्छे आवर से मांगता, आवर है तब अचो अंत्याद टी। अचो की मतलब है टी संज्ञा कर दो। टी संज्ञा कर दिए, किसकी टी संज्ञा हो गई? अश और अश। अब इसके टी संज्ञा का फल सुपर रूपम वाच्यम। आप पर रूप किसको कहना चाहिए? तो तच्च तेहे, इसको आपने टी संज्ञा किया है उसको ही पर रूप कहना चाहिए। तो अस है, अब अस पर रूप क्या है आपका? यहाँ ई है तो अ और सा दोनों ई स्वरूप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ई स्वरूप। और सा दोनों परिणित होकर ई ही दर्शाएंगे, मतलब ई का ही दर्शन होगा, यहाँ दूसरे का दर्शन नहीं होगा। पर रूप करेंगे, इस ई का ही दर्शन होगा। ये आशा इसमें विलीन हो जाएंगे, समा जाएंगे। समझ आएंगे। जैसे जल में नमक मिला दो फिर क्या दिखता है? उसमें नमक है? नहीं दिखता ना। चीनी मिला दो कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे ही यहाँ ये अस इसमें मिल जाएगा, पर रूप हो जाएगा, फिर से कोई स्वरूप दिखाई देगा नहीं। हाँ जो बड़ा लिखा हुआ वो तुरंत बता देगा यहाँ पर हाँ ये शब्द मतलब मुझे जो अस है मुझे तो ई का ही रह जाएगा, पर रूप हो जाएगा ना। पर रूप हो जाएगा। पर रूपम वाच्यम। माना पर रूप मतलब ई शा शा, आप मिला दो वर्ष में मनी सा। ये क्या? बुद्धिवाचक मनीषा, एक शब्द सिद्ध हो गया आपका। मनीषा, मनीषा मतलब बुद्धि वाला व्यक्ति, मनीषी लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग।
कहते हैं वो मनीषी लोग हैं, मनसी माना ईशा, मानसी मतलब बुद्धिजीवी लोग। ऋषि मनीषी नहीं कहते, ऋषि मनीषी, ऋषि मनी, और वे ऋषि बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। ठीक है। आकृति गणोयम मार्तंडः। तो मनीषा का मतलब क्या होता है? लो अभी तो चिल्लाते थे, मनीषा मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, मन की ईशा। इसलिए हवाया मार्तंडः। मार्तंडः दंडः। अब इसको विच्छेद करें तो मृत प्लस अंडः। अब यहाँ इसके आ को निकाल दो, मृत सकार उत्तरवर्ती अ और अंडः का आ, इन दोनों के स्थान पर रूप कर दो। क्या करेंगे पहले? और तो आप लगाते रहो आदुमा का समझ में, वो तो दर्शाने के लिए उसका कोई प्रयोजन है नहीं, यहाँ पर कार्य होता नहीं। अब यहाँ अचो इत्यादि। टी संज्ञा का फल स्कंदवादिषु। इसको करना चाहिए तच्च टी संज्ञा की, टी संज्ञा कहाँ की? अ द्राता हल रहेगा, अंडा मिला देंगे तो मृतंडः बन जाएगा, बन जाएगा। यह स्थिति बन गई भैया। अब मृतंडा बना, मार्तंड कैसे बनेगा? चल इससे बनेगा, देखना इससे आकृति में भैया इससे बनेगा ऐसा है। ततः आगतः, आण प्रत्यय करेंगे। अब इसको यहाँ से अब सकार को इसको हटा के आण प्रत्यय करेंगे। इससे करेंगे तस्यापत्यम, तस्यापत्यम आणः। तस्यापत्य सूत्र है, चाहे ततः आगतः सूत्र है। आण विषय एवं ततः आगतः सूत्र ही लगा लो, तस्यापत्यम से नहीं, ततः आगतः इस सूत्र से आण प्रत्यय कर दो। यहाँ पर क्या? आण के नकार के अंतिम से इत संज्ञा लोपा से गोली मार दो, जाओ। रत यची भम भा संज्ञा, भा संज्ञा का फल यशेति च। ये सूत्र यहाँ के नहीं आगे के हैं। यशेति इस डकार के आकार का लोप, व्रत प्लस अ। अब यहाँ इसको तद्धितेषु चामादे, तद्धितेषु चामादे, इस सूत्र के द्वारा
यहाँ वृद्धि हो गई किसकी? आदि अच क्या है? री। माँ में री है ना, तो इस माँ में री की क्या हो गई आपकी? वृद्धि। तो वृद्धि नाम सुनते ना कितने दौड़ेंगे आपके पास? एक दो आ औ। अब स्थान तो यहाँ वृद्धि करें, आप क्या करेंगे? पूर्ण स्थानांतरतमा और पूर्ण रपन तो आर री को आर 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 आ मिला दिया इधर, और री ऊपर रह जाए किसकी सहायता से? न्यायेन मिला दो मातंड लाएंगे तो किधर हो गया? मातंड बन जाएगा। लिख लो जल तुंगिका न्यायेन। ये बना मातंड। कोई पूछेगा मातंड शब्द बताओ। आकृति गणोयम, प्रायः यह स्कंद्वादि गण पठित शब्द नहीं है क्या? पर आकृति गणोयम उसके जैसा दिखता है, मतलब आकृतिवान है, उसके जैसा आकृतिवान है, पर है नहीं वैसा। ठीक है ना? तो कहा आकृति गणोयम भी यदि आपको उसके जैसे स्कंद्वादि गण पठित शब्दों जैसा दिखाई दे कहीं आकृतिवान, उसको भी आप क्या करना? डी संज्ञा करके पर रूप आदेश कर देना। ठीक है?